शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मोरवंशी वाले श्यावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब संतन की। बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। अत्यंत प्रेम पूरित भावों के साथ भगवान श्री हरि के चरणारविंदों में कोटि से नमन करते हुए इस भगवान शंकराचार्य कृत विवेक चूड़ामणि ग्रंथ को माध्यम बनाकर निज स्वरूप की ओर प्रस्थानरत जिज्ञासु ग्रंथ। पूर्व के सत्संग में आपके सामने भगवान शंकराचार्य ने स्थूल शरीर को लेकर के चर्चा प्रारंभ की थी और उस चर्चा को प्रारंभ करते हुए बताया था कि किस प्रकार से ये सप्त धातुओं से बने हुए सबके शरीर हैं और इनको फिर अंग उपांगों में विभाजित करते हुए ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय आदि के माध्यम से इनका व्यक्तिकरण होता है और फिर इसके संदर्भ में आगे चर्चा को बढ़ाते हुए सूक्ष्म भूतों की चर्चा की गई थी। किस प्रकार से सूक्ष्म भूत पंचीकृत होकर के स्थूल होते हैं और उसी से शरीर का निर्माण होता है। और इस शरीर में फिर कहा कि जो पंच महाभूत हैं इनके पंच विषय हैं और इनके जो पंच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये पांच विषय भी हैं और गुण भी हैं। इस बात की चर्चा की गई थी। जब ये विषय होते हैं तो ये मारते हैं और जब ये गुण होते हैं तो तारते हैं। एक एक विषय के कारण एक एक जीव की ऐसी गति होती है। शब्द विषय के कारण हरिण की गति, स्पर्श विषय के कारण हाथी की गति, रूप विषय के कारण पतंगे की गति, रस विषय के कारण मछली की गति और गंध विषय के कारण भ्रमर की गति के संदर्भ में चर्चा की गई थी। और फिर इस बात को कहा गया था कि ये तो एक एक विषय ने पांचों जीवों की क्या क्या गति बनाई और तेरे अंदर तो पांचों भाई, तेरा कौन सा है? तेरे अंदर तो मनुष्य के अंदर शब्द भी है, रूप भी है, स्पर्श भी है, गंध भी है और रस भी है। ये पांचों भी विषय हैं और इन पांचों में ये बंधा पड़ा। तो कहते हैं तेरी रक्षा कौन करे? तो जैसे
अभी बताया भाई, मेरी सब दुखादि एक बूटी राम नाम। कहते एक परमात्मा ही है, जो परमात्मा के आश्रय को प्राप्त हो जाता है वही इन पांचों विषयों को 5 गुणों में परिवर्तित कर पाता है, और 5 विषयों को 5 गुणों में परिवर्तित करने के बाद वो परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो भाई ये जो मन है, ये तो भाई अब इसे कहें तो बड़ा पापी भी है और बड़ा धर्मात्मा भी है। विषयों में फंसा हुआ मन पापी है, और विषयों की भोग वासना के कारण ही ये मन संसार के बंधन में जीव को बांधता है, और संसार के बंधन में बंधा हुआ मन सबसे ज्यादा मन के रोग परोसता है। मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रस्त जीवन है ना, इसमें तन के रोग इतने नहीं होते, इसमें मन के रोग सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि विषयों के बंधन में फंसा हुआ है। और इसी कारण से ये विषय इसके मन को मारते हैं सबसे ज्यादा, और उसका कारण है बाबा, ये यहां पर आकर के ऐसा फंस जाता है, इन विषयों में ऐसा आसक्त हो जाता है कि उनके कारण मैं और मेरेपन से संयुक्त हो जाता है, और ये मैं और मेरापन ही इसको मारता है बार बार। ये जिसको अपना समझता है उसके चक्कर में फंस करके राम जी को भूला रहता है। वो प्रारब्ध को भूल जाता है कि प्रारब्ध के कारण ही तो ये शरीर मिला है, प्रारब्ध के कारण ही शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां समय समय पर बनती हैं। शरीर कभी आपको स्वस्थ लगता है और कभी भाई इतना स्वस्थ लगता है कि बस रोता ही रहता है। लेकिन जिसके शरीर में रोग है, चलो वो रो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए लोग हैं वो रो रहे हैं, यही मनोरोग है, यही है मनोरोग। मन है कि मानता नहीं, इस मन को ही तो मनाना है, इस मन को ही तो समझाना है। और भाई हमारे यहाँ जो ये बैठे हैं ना साइकेट्रिस्ट, एक हमारे यहाँ साइकेट्रिस्ट होते हैं, और ये साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? ये मनोरोग विशेषज्ञ कहे जाते हैं, ये मन के रोग का इलाज करते हैं, और ये 2 प्रकार से इलाज करते हैं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आजकल तो भाई ग्रस्त में 90% लोग मनोरोगी, 10% को मैं कह सकता हूँ कि शायद मनोरोग से बचे हुए हों, नहीं तो 90% मनोरोगी हैं, और उनको सबको साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है। और वो साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, 2 औषधि उसके पास हैं। पहली औषधि समझाना है, वो उसके बारे में सारा विवरण प्राप्त करता है, घर की परिस्थितियों का सारा विवरण प्राप्त करता है, घर में क्या चल रहा है, कैसे कैसे उसका जीवन बीता है, उसके अंदर का सारा माल एक बार वो निकलवाता है। साइकेट्रिस्ट की विशेषता होती है, वो बातों बातों में उसकी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, उसकी भूतकाल की परिस्थितियों के बारे में, और उन सबको जान करके वो फिर जब उसके बारे में खूब जान जाता है, फिर उसे गाइड करना प्रारंभ करता है। मनोरोग चिकित्सक जितने भी हैं वो गाइड करते हैं, कन्वेशिंग करते हैं, उनका काम है कन्वेशिंग करना। और दूसरी क्या होती है, उनके पास एक औषधि होती है, जिस औषधि को वो सबको देता है, उनको मनोरोगियों को। क्यों देता है? उसे पता है कि जो मनोरोगी हैं ये सारे दिन एक विषय को लेकर के चिंतन करते हैं, एक ही चीज में फंस जाते हैं और बस वहीं पर चिंतन करते रहते हैं, उसी में फंसे रहते हैं, उसी में जाला बुनते रहते हैं, उसमें मकड़ी की तरह से उलझ पुलझ हुए रहते हैं और परेशान हुए रहते हैं। मन में तनाव हो जाता है, सिर फटने को हो जाता है, रोने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। कहने लगे तू कहाँ फंस गया, चक्रव्यूह में फंस गया, कैसे निकले, बस उसी में गुत्थम गुत्था उसके मन की चलती रहती। इसलिए वो क्या करते हैं, कहते हैं कि नींद की दवाई देते हैं। अब किसी भी साइकियाट्रिस्ट को दुनिया में देख लेना, और वो क्या देंगे आपको, नींद की दवाई देंगे। वो नींद की दवाई क्यों दे रहे हैं? वो नींद की दवाई देने के पीछे कारण ये है कि जब वो नींद की दवाई ले लेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा, और मन जब शांत हो जाएगा तो भाई उलझ पुलझ से उतने समय के लिए, जितने समय वो सोता रहता है उतने समय उसको भूल जाता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। नहीं तो दिमाग की नसें फटने लगी तो तैयार हो जाती है।
वो ये फिर न्यूरो का केस बन जाता है। वो क्या होता है, न्यूरो के केस में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि दिमाग की जो नसें होती हैं उनमें ऐसा तनाव होता है कि वो फटने को हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को ये अटैक आता है। ये जैसे हार्ट अटैक होता है ना, तो हार्ट अटैक में तो हार्ट की नर्व वो ब्लॉक होती है और इसमें माइंड की, और वो जब ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें रुकावट आती है, तो रुकावट आने पे वो नस फट जाती है, और नस फट जाती है तो क्या होता है, कोमा में पहुंच जाता है, जहाँ वो सब भूल जाता है। कोमा में कहने ले तू नहीं मान के देता, कहते मैं तेरा ऐसा इलाज करता हूँ तो ये कुछ पता ही नहीं रहेगा, बेटे तो भूलना ही पड़ेगा। अब तो माँ को भूलना पड़ेगा, बाप को भूलना पड़ेगा, घरवाली को भूलना पड़ेगा, घरवाले को भूलना पड़ेगा, भाई को भूलना पड़ेगा, बहन को भूलना पड़ेगा, सबको भूलना पड़ेगा, बाल बच्चे जो भी कुछ है। पहुंच जाता है कोमा, पड़ा रहता है, सड़ता रहता है। क्यों? अपनी खोपड़ी खराब करने के कारण, अपने फसाव के कारण। वो व्यर्थ चिंतन करता रहता है, अपने को कर्ता मानता रहता है। अरे सबसे बड़े साइक्रिस्ट जो होते हैं वो संत होते हैं, शास्त्र होते हैं। और शास्त्र क्या है? वो भगवान है। भगवान ने शास्त्र में जो लिखा है, अगर यदि तू उसको मान ले, जो संत कहते हैं उसको तू मान ले, तो तुझे कोई मनोरोग हो ही नहीं सकता। और जब मनोरोग नहीं होगा तो फिर क्यों तेरी नसें फटेंगी भाई, क्यों तेरा दिमाग खराब होगा भाई? असली कारण यही है। और ये मन का रोग तन में आएगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि मन का रोग, चलो मन में, हाथ में कैसे आ गया, पैर में कैसे आ गया, हृदय में कैसे आ गया, गुर्दों में कैसे आ गया। बस भाई इसकी यही खासियत है, मन का रोग सारे तन से जुड़ा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर यदि किसी के अंगूठे में चोट लग जाए, पैर का अंगूठा ठोकर लगी, तो उसे कैसे पता चलता है? चोट का पता उसे माइंड के माध्यम से पता चलता है कि पैर में चोट लग गई। पैर को पता नहीं लगता कि तेरे पैर में चोट लगी है, पैर को चलता है कभी पता। माइंड, ये जो आपका मन है, ये बताता है कि हाँ पैर में चोट लग गई, अब इस चोट का इलाज कर। ये है मनोमस्तिष्क की तरह। तो मन ही क्योंकि सब जगह पर जो भी कुछ होता है उसको कैच करता है, मन का ही कार्य है उस सबको कैच करना। इसलिए मन का जो रोग है वो सारे तन में व्याप्त होकर के रहता है। इसीलिए महान पुरुष बार बार कहते हैं, दो औषधि आपको बताई है, एक शास्त्र और एक गुरु। ये दोनों, यही साइकेट्रिस्ट हैं, इनसे बड़ा साइकेट्रिस्ट कोई नहीं हो सकता। और यही इलाज करते हैं भाई। अब फ्री में इलाज होता है, अब कोई करवाना चाहे तब से, और इलाज भी दो ही तरह का है। काहू न काहू को सुख दुख करि दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। काहू न काहू को सुख दुख करना, इस बात को तू समझ ले। जिसके लिए तू परेशान हो रहा है उसके सुख दुख का कारण तो नहीं है। तूने अपने आप को उससे जोड़ लिया, उससे चिपका लिया, उसे अपना मान लिया। अरे वो तेरे साथ ऋण लेने देने के लिए आए गए हैं, आते और चले जाते। इससे ज्यादा तेरा कोई संबंध नहीं। पति पत्नी का संबंध हो, माँ बाप का, बाल बच्चों, किसी का भी संबंध हो, वो सारे के सारे संबंध लेने और देने के हैं। उस ऋण को लेता रहे, देता रहे। परेशान क्यों होता है ऋण के लेने देने में? जब कोई कर्जा ले रखा है तो देना तो पड़ेगा। और अगर यदि तू देने से पीछे हटेगा तो फिर आगे वो फिर ब्याज से ही देना पड़ेगा। इसलिए आसानी से चुपका उसको दे दे। वो तो लेने देने के लिए आया है, तू उसको अपना मान बैठा है। बस समस्या यही है। इस समस्या को सोल्व करना तो यही है। और ये कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, इस बात को भली प्रकार से समझ ले। सब अपने कर्म का भोग रहे हैं, तो उसके कर्म के साथ क्यों जुड़ता है? बस यही तेरे रोग का इलाज है, यही तेरी औषधि है। अगर यदि ये समझ तुझे आ गई तो फिर इस ग्रस्त जीवन में तुझे किसी मनोरोगी के पास मनोरोग विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर यदि तूने इसका इलाज अपने आप नहीं किया, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तेरा इलाज कर सके। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी मनोरोगी हैं
न जाने कितने डॉक्टरों के पास अब तक जा चुके होंगे, लेकिन कोई भी दुनिया का डॉक्टर आज तक किसी मनोरोगी को ठीक नहीं कर पाया। मनोरोगी को अगर यदि कोई ठीक कर सकता है तो केवल शास्त्र कर सकता है, केवल भगवान कर सकते हैं, केवल गुरु कर सकता है। इसके अलावा मनोरोगी को ठीक करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। और इससे भी आगे की बात मैं करूं तो अपने आप को बस तू ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उनकी मानेगा तभी तो ठीक होगा ना। मात पिता और गुरु की वाणी, बिनहि विचार करे सनमानी। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार किए उसका सम्मान किया जाना चाहिए, बिना ही विचार किए उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि उसी में भला है, क्योंकि उनके अपने अनुभव है, उन्होंने जीवन को जिया है और वो असंग होकर के कह रहे हैं। जब तक असंग होकर के नहीं कहेंगे निष्पक्ष नहीं हो सकते। जब संग जुड़ जाता है तो पक्ष जुड़ जाता है, इसलिए निष्पक्ष हो जाइए, असंग हो जाइए। और जब असंग होंगे तभी आप असंग परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त होंगे, नहीं तो संसार से जुड़े रहोगे, संसार में धक्के खाते रहोगे, संसार में मरते रहोगे। यही भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं इन विषयों के चक्कर में, भाई ये मन फंसा हुआ, इसलिए मन का इलाज करो। यहां संसार में कोई अपना नहीं है और नहीं संसार में कोई पराया है, ये भी बात समझो। न अपना है न पराया है। अंतःकरणों को लेकर के सब में भिन्नता है, और सत्ता, अस्तित्व, आधारता, अधिष्ठानता को लेकर के सब में अपनापन है, क्योंकि ये सब अपनापन जो है ये परमात्मा का है। और जो ये भाई अंतःकरण को लेकर है ये सब पराया है, ये सब भेद वाला है, ये सब माया है, ये सब कल्पित है, ये सब छलावा है। अब ये तुझे समझना है इस खेल में किस ओर तुझे जाना है, बॉल को किस ओर लेकर के जाना है। कई बार आपने देखा होगा हॉकी का खेल हुआ करता है, हॉकी के खेल में बॉल को दूसरे के पाले में फेंकी जाती है, लेकिन कई बार गलती से खिलाड़ी अपने ही पाले में गोल को ले आता है और गोल कर देता है, सेल्फ गोल। कई बार ऐसा होता है। तो बस यही समझने की बात है भाई, इसको समझ लीजिए। ये जो गेंद है, इस गेंद के साथ तुम्हें कैसे खेलना है। गेंद कौन सी? माया की गेंद। इसे अपने से दूर करो भाई, दूसरे की तरफ फेंकते जाओ, अपनी तरफ आने मत दो इसको, अपने से चिपकाओ मत इसको, निकलिए इससे बाहर। संसार तो यूं ही चलता चला आया है, चलता चला आया है, चलता चला है, सदा संचरणशील है, संचलनशील है, गतिशील है, ये ऑलवेज मोशन में रहता है, ये कभी भी स्टेबल नहीं होता, स्थिर नहीं होता, सदा चलता है, संचरणशील है। संचरति इति जगतः, जगत कौन सा है? जो सदा संचरणशील रहे, सदा चलता रहे, लेकिन आप में अचलता होनी चाहिए। जगत चलता है, चलने दो, लेकिन आप अचल रहे। जगत के फैलाव से, जगत के विस्तार से, जगत के उलझाव से आप अपने को अलग करके चले। यही जीवन जीने की कला है। महान पुरुषों ने यही बताया, भगवान शंकराचार्य यही बता रहे हैं, इसीलिए इस विषयों की निंदा कर रहे हैं। कहते हैं इन विषयों में फंसना ही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इन विषयों से आशा रूपी बंधन है। विषासा महापासाध्यो, विषय आशा महापासाध्यो, ये विषय रूपी आशा महापास है, सबसे भयंकर पास है, सबसे भयंकर। जैसे वो होता है ना ब्रह्मास्त्र में नागपास में बांध लिया जाता है, हनुमान जी को बांध के लेके गए थे ना ब्रह्मपास में, और भगवान श्री राम को नागपास में बांध दिया। तो ये पास है, तो इन पास में हम बधे हुए। पास माने आशा, आशा रूपी बंधन, आशा पास भी निर्मुक्त है। इसलिए आशा रूपी पास से हमें मुक्त होना, क्योंकि आशा ही सब दुखों की कारण है। चाह गई चिंता मिटी, मन वह भी परवाह।
और जिसको कछु न चाहिए वही साधु का सा है। इले आशा रूपी पास से बाहर निकलने की बार बार बात की गई है। आशा माने चाहत, कितनी चाहते हैं, कहते कोई लिमिट नहीं, इन चाहतों से बाहर निकलो। अरे जैसा प्रसाद परमात्मा भेज रहा है उस प्रसाद को स्वयं भी भोग लगाओ और दूसरे को भी उसका भोग लगाओ। प्रसाद यही होता है, केवल अपने लिए नहीं होता ये। एक बात का इसका ध्यान रखने की बात है, स्वार्थ में अंधे होकर के हम उस प्रसाद को केवल अपना मान लेते हैं। प्रसाद केवल अपने लिए नहीं है, प्रसाद भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत लो। भगवान ने जितना प्रसाद जिसके लिए निश्चित किया है उससे संतुष्ट होना सीखे। लेकिन हमारी तो बीमारी है भाई, हम तो जहां भी कथा करते हैं वहीं देखते हैं इस प्रसाद का खेल, इस प्रसाद का खेल हर जगह देखते, कोई संतुष्टि नहीं है। जो बांटने वाले हैं उनकी वृत्ति क्या होती है, कहते अगर कोई अपना मिलने से वाला दिख गया उसे ज्यादा पकड़ा दिया, यही तो आशा रूपी पास। अच्छा, जो लेने वाले हैं वो चाहते हैं कि अरे भाई जैसा नियम उन्होंने बनाया है बांटने वालों ने, तो उसके अनुसार क्यों नहीं चलता, तो अधिक की आशा क्यों करता है। अब जैसे मैं बताऊं, मान लीजिए कथा में 200 आदमी बैठे हुए हैं और 200 आदमी के लिए 300 लड्डू भेज दिए गए और बाद में पता चला कि 50 आदमी रह गए। अब 200 आदमियों को 300 लड्डू देने थे, 100 लड्डू एक्स्ट्रा भेज दिए गए और फिर भी 50 आदमी रह गए। इट मीन 150 आदमियों को 500 बनवा दिए। वही एग्जाम्पल है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये क्या है, ये हमारी अधिक लेने की वजह, ये गलत तरीका है, ये नियमों का उल्लंघन है। यही आशा रूपी पास है, जहां पर जो नियम बनाया गया है उस नियम के अनुसार हमें बरतना चाहिए। हमने सबका ठेका नहीं लिया, हमने सबका ठेका नहीं लिया भाई। भगवान ने जितना प्रसाद तेरे लिए निश्चित किया है उस प्रसाद को सहज भाव से ग्रहण कर और उसी में से बांट। नियम ये है, ये भगवान समझाना चाहते हैं। भाई संसार में तेरे भाग्य के सुख और दुख तेरे साथ हैं, दूसरे के भाग्य के सुख और दुख दूसरे के साथ हैं। तू असंग रहते हुए जितना बांट सके सुख बांट, चिपक कर नहीं। अगर चिपक कर रहेगा तो फिर दूसरे के दुख भी तुझे ही चिपक जाएगा, तेरे दुख दूसरे को चिपक जाएंगे। दूसरे के दुख में तू क्यों परेशान होगा, वो उसके भाग्य का भोग है, उसको भोगने दे। जो तू उसके लिए प्रयास कर सकता है असंग भाव से कर, चिपक के मत कर। ये जो तू मोह से संयुक्त होकर के चिपक करके उसके लिए कार्य करता है तो रोकने के अलावा गुजरा चारा ही नहीं बचता। उसके दुख के साथ तू चिपक गया, अब वो रो रहा है तो तू भी रो रहा है, यही था मनोरोग। ये मोह ऐसा बनना। गोस्वामी जी महाराज ने यूं ही नहीं, ये बार बार इस बात को कहा है, मोह सकल जग व्याधि कर देगा, ताते पुनि उपजई बहुसूला। सारी व्याधियों का मूल ये मोह है। कैसे? ताते पुनि उपजई बहुसूला। जब तू मोह के कारण से जिससे मोह करता है, जिसको अपना समझता है, उसके साथ चिपक जाता है तो उससे फिर सूल ही मिलेंगे भाई। जब वो दुखी होगा तो तू भी दुखी होगा, बेटा दुखी होगा तो तू भी दुखी होगा, पति दुखी होगा तो तू भी दुखी होगी, पत्नी दुखी होगा तो तू भी दुखी है। तूने मान लिया उसको अपना। भाई जो आवश्यक कार्य वो तो कर, लेकिन चिपकता क्यों है तू उससे? वो अपने कर्म लेकर आया, वो अपने भोग लेकर के आया है। हर जीव अपने अपने भोग लेकर के आया है। इस बात को समझ ले अगर तुझे सुख प्राप्त करना है। नहीं तो भाई कितनी बूटी खाते रहना, भी ये बात आने वाली है, काम चलने वाला नहीं है, फंसा ही रहेगा। ये विषयों का ऐसा खेल है, कहते हैं जो विषयों की आशा रूपी बंधन से छूटा हुआ है वही मोक्ष का अधिकारी है। विषासा महापाशौद्यो विमुक्तः शीर्षोदश्चातः स एव कल्पते मुक्तैः नान्यसठ शास्त्रा वेद्यभिः। कहते तू चाहे 6 के 6 शास्त्रों का ज्ञाता भी क्यों ना हो जाए, मोक्ष मिलने वाला नहीं है, मुक्त होने वाला नहीं है। और जो बात मैं कह रहा था वो सबसे मुख्य बात अब यहाँ पर
इन 2 श्लोकों में बताई गई है। आपाद वैराग्यवतो मोक्षणः भवाब्धि पारम प्रतियातुम उद्यतानः आसाग्रहो मज्जते अंतराले विग्रह्य कंठे विनिवृत्तः वेगाद विशाख्याग्रहो येन सुविरक्तशिनाहितः स गच्छति भवाम बौद्धः पारम प्रत्योपवर्जितः। कहते हैं जो संसार सागर से पार उतरना चाहता है, जो संसार से पार उतरने के लिए उद्यत हुआ है, जिसको हम साधक नाम से पुकारते हैं, जो अनेक साधन से संयुक्त हो रहा है। कहते हैं साधन से तो संयुक्त होता है लेकिन वैराग नहीं है। वैराग है लेकिन कितना क्षणिक। क्षणिक वैराग कैसा है? जैसे शमशान घाट का वैराग होता है, जब किसी को जाते हुए देखता है तो उस समय वैराग होता है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर से अपने उसी संसार में रम जाता है। कहते हैं अगर यदि मुमुक्षु है तो मुमुक्षु को तो भाई ये जो आशा रूपी है ना, आशा जो है ये ग्रह है। ग्रह माने मगरमच्छ है, और मगरमच्छ छोड़ता नहीं भाई। जिसके अंदर वैराग्य कम है तो आशा रूपी ग्रह उसे पकड़ के खींच लेता है। वैराग कम होना, इसी से ग्रह खाता है भाई, निकल जाता है कच्चे को। इस बात को समझने की जरूरत है कि आशा रूपी ग्रह बीच में ही बड़े वेग के साथ इसका गला पकड़ करके इसे डुबो देता है, इसको खा जाता है। इसलिए आशा रूपी पास से बाहर निकलना पड़ेगा। थोड़ा वैराग्य काम नहीं करेगा, प्रबल वैराग्य काम करना करेगा। और वैराग्य क्या है? किसी से भी रागवान ना हो। वैराग्य का भाव यही है कि किसी के प्रति भी रागवान नहीं होना। राग नहीं, प्रेम है वो अलग बात है। प्रेम है परमात्मा का स्वरूप। प्रेम करना, उसमें परमात्मा को जान करके अगर यदि प्रेम करें तो प्रेम कीजिए। राग का मतलब चिपकाव। चिपकाव का मतलब दूसरे के दुख को अपने साथ ले लेना, अपने अंदर ले जाना, बस यही गड़बड़ है। इसलिए वही राग है। किसी के साथ भी रागवान ना होकर के प्रेम के साथ अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाए और वैराग्य रूपी खड़क को भली प्रकार से पकड़। ये जो वैराग्य रूपी ये खड़क है भाई, तलवार है, और इससे किसे काटना है? आशा रूपी ग्रह को। ये जो ग्रह तुझे मारना चाहता है, तुझे निगलना चाहता है, तुझे खाना चाहता है, उसी को काटना है। आशा रूपी पास से विमुक्त होना। आशा पास विवर्जित हो आनंद ही वर्तते नित्यम। नित्य अगर यदि तू आनंद में वर्तना चाहता है तो आशा रूपी पास से मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो आशा रूपी ग्रह मार देगा। और अगर यदि तूने इसे मार दिया तो फिर निर्विघ्न संसार से स गच्छति भवामोद्य ही पारम प्रत्योव्रजते। इस भव सागर को पार हो जाएगा, इससे उतर जाएगा, इसमें फंसेगा नहीं। ये भव सागर फिर तेरे लिए कुछ रहेगा नहीं। इसलिए भव सागर से अगर यदि निकलना है तो भाई इस बात को समझ ले कि तुझे आशा रूपी पास से मुक्त होना ही पड़ेगा, नहीं तो विषम विषह मार्गैर गच्छतो अनिच्च बुद्धः प्रतिपदम्भियातहो मृत्युरशीष विद्धि हितसुजन गुरुक्त्यः गच्छतः स्वस्य युक्तया प्रभवती फल सिद्धि सप्तमित्यैव विद्धि। बहुत बढ़िया बात यहाँ पर कही गई है। कहने में अगर यदि तू इस विषयों के पास में फंस करके इस विषम मार्ग पर ही चलने वाला हुआ तो एक बात समझ ले, कहते तू बार बार प्रति पदम, हर एक एक पद बार बार जितने भी तू पका के बढ़ाएगा, मृत्युरपीश विद्धि, तुझे बार बार मृत्यु मिलेगी, पग पग पर तुझे मरना पड़ेगा। ये आशा तुझे बार बार मारती है, समझ ले ठीक प्रकार से। और अगर यदि तेरी समझ ठीक बन गई तो तू
क्या करेगा? हित सुजन गुरुक्त्या। आपके जो स्वजन है कौन है? कहते हैं वो गुरु है। आपका जो हितैषी है वो गुरु है। सबसे सज्जन व्यक्ति आपके जीवन में अगर कोई है तो गुरु है। गच्छति स्वस्य युक्तया। कहते हैं अगर यदि वो जो युक्तियां तुझे बता रहा है उन युक्तियों को जान करके उस मार्ग पर तू चलेगा तो परभवती फल सिद्धि, तो निश्चित रूप से फल की सिद्धि हो जाएगी। सत्य में सत्यमित्येव विद्धि, निश्चित रूप से तू सत्य तत्व को, उस मुक्ति को, उस मोक्ष को प्राप्त हो लेगा। इसलिए भाई अगर मोक्ष है, मोक्षस्य कांक्षा यदि वे तो आस्ति, तेरे अंदर यदि मोक्ष की कामना है, तू चाहता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। सुना रहे थे ना वो भजन, चाहत क्या थी? परमात्मा की। दर्द की मारी बन बन डोलो, वैद मिला नहीं को, मेरी तो प्रभु पीर मिटेगी, जब वैद्य सावरिया हो। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। अरे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। ये है मोक्ष की चाह। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को, ये तो और कोई है ही नहीं। और उसके लिए मैंने सब छोड़ दिया। भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, छोड़ो सगा सो। मीरा ने सब छोड़ दिया। अब आप देखो, छोड़ने का मतलब स्वरूप से छोड़ने की कहीं बात नहीं की गई। मन से छोड़ दो। असली खेल क्या है? मन से छोड़ना। तो स्वरूप से आप छोड़ ही नहीं सकते। संसार में जब तक शरीर है तब तक स्वरूप से आप संसार को छोड़ नहीं सकते। आप कहीं भी किसी भी जंगल में भी चले जाएं, क्यों क्या वो जंगल का संग नहीं हो रहा? जिस गुफा में रह रहे हो उसका संग नहीं हो रहा? वहाँ के पेड़ पत्तों का संग नहीं हो रहा? वहाँ के नदी नाले झरनों का संग नहीं हो रहा है क्या? वो भी तो संगी है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस केवल मन का है। इस मन को समझाना है। और जब मन समझ जाता है तो भाई फिर जो है चिपकाव समाप्त होकर के बस विषों को विष के समान त्याग दिया जाता है। त्याज्यति ही दूरात विषयान, इन विषयों को दूर से त्याग दिया जाता है। विषम यथा, जैसे विष को त्याग दिया जाता है ऐसे विषयों को त्याग दिया जाता है। और यूसवतो सदया क्षमा आर्जवः प्रशांतिदां तिरभज नित्यमादरातः। फिर क्या है? किस किस को यहाँ पर कुछ गुण दिए। कहते हैं इन सब का फिर सेवन करता है। इनका सेवन कैसे करता है? अमृत मान करके सेवन। एक तो सबसे बड़ा इसमें बात की संतोष, ये सबसे बड़ा धन है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। ये संतोष धन ऐसा है भाई। और 8 जो भक्ति बताई ना, नवधा भक्ति सबरी को भगवान ने दी थी, उसमें 8वीं भक्ति भी है। 8 जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखे पर दोषा। सीधे कहा 8वीं भक्ति क्या है? संतोष। जो भी मिला है उसी में संतोष करना सीखे। अधिक की आशा क्यों करता है? भगवान ने अधिक अगर यदि तुझे अधिक का योग्य समझा तो अधिक देगा, और अगर यदि कम का योग्य समझा है तो कम देगा। संभालने की क्षमता को देखता है भगवान। कहने लगे अगर यदि मैंने इसे आवश्यकता से अधिक कभी दे दिया है, उसका दुरुपयोग करता है। उसके फिर जो है ना, पग जमीन पर नहीं पड़ते मेरे। हाँ? फिर उसके पग जमीन पे नहीं पड़ते। उसके दिमाग में, क्योंकि जो संभाल सकता है भगवान उसी को देता है, जो नहीं संभाल सकता उसको देता ही नहीं, उसको योग्य नहीं समझता, उसको पात्र नहीं समझता, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो जाता है।
जरा सा कुछ भेजा मान लें और बस पता नहीं अपने में क्या अहंकार की, बस मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस अहंकार के कारण से फिर भगवान उसको एक तरफ कर देता है, तो अहंकारी है। इसलिए संतोष को कहा, जीवन में संतोष आना चाहिए, शांति आनी चाहिए, समूर्धन आना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और क्षमा होनी चाहिए। आर्जव जो है ना, ये आर्जव का मतलब सरलता, ये बड़ा दिव्य भाव है। व्यक्ति अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, न तो अपने को बनाए, न अपनी परिस्थितियों को बनाए, न अपने घर को बनाए। ये संतों की वाणी है। बहुत से लोग हैं जो अपने को जटिल बना करके रखते हैं, और जो अपने को जटिल बना करके रखते हैं वो सदा फंसे रहते हैं। आपको सरल स्वभाव न मन कुटिल, हम संतों की वाणी नहीं मानते। अरे जीवन को बिल्कुल शीशे की तरह पारदर्शी बना के रखो, वो निर्मल रहे। जटिल सारी परिस्थितियां जटिल बना के रखते हैं, दिमाग में हर समय तिकड़म रहती है। सरल स्वभाव न मन कुटिला, हमेशा कुटिलता रहती है, हेरा फेरी रहती है, छल कपट रहता है। मोह कपट छल छिद्र न भाव, ये है। और जो सरल हो जाए, बिल्कुल जैसा है, जैसा अंदर वैसा बाहर, खुली किताब। संतों की जीवन खुली किताब होती है। संतों का जीवन होना ही खुली किताब चाहिए। कोई कहीं से पढ़ ले भाई, जहां से पढ़ेगा वहीं राम मिलेगा। संतों के जीवन को जहां से पढ़ा जाएगा वहीं परमात्मा दिखाई देगा। यही संत का चरित्र होता है। और मैं तो कहता हूं भाई, जो गृहस्थी होते हैं और वो इस लाइन पर लग जाए तो भाई वो संत ही है। पहले जितने संत हुआ करते सारे गृहस्थी हुआ करते थे, और उनका जीवन कैसा है? दिव्य है, अलौकिक है, पारदर्शी है। जीवन में जितना इस खोपड़ी को घुमाओगे उतने फंसते जाओगे। मैं तो बार बार कहता हूँ, मनोरोग का सबसे बड़ा कारण है इस खोपड़ी को ज़्यादा घुमाना। इसको ज़्यादा घुमाना बंद कीजिए। घुमानी है तो इसे बस परमात्मा में घुमाओ। परमात्मा हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। परमात्मा को मुझे प्राप्त करना है, परमात्मा मुझे किस प्रकार से मिलेंगे, तो ये जो यही तो है वो गुण, इनसे तो मिलेंगे परमात्मा। जब आप सरल हो जाएंगे, आपके अंदर क्षमा आ जाएगी, आपके अंदर से पुराना कूड़ा कचरा बाहर निकल जाएगा। अरे जब पुराने कूड़े कचरे को बाहर नहीं निकालोगे तो पवित्र कैसे हो जाओगे? आप भूतकाल को याद करते रहोगे तो पवित्र कैसे हो जाओगे? भूतकाल का कीचड़ ही तो भरा हुआ है। फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया था, फलाने ने ऐसा किया था, फलाना ऐसा, फलाना वैसा। अरे तो सारा संसार ऐसा वैसा ही, इसी में फंसे रहोगे क्या? इसी में फंसने के लिए आए हो क्या? यहाँ इसी को लेके जाओगे क्या? यहाँ से जब जाओगे, जिसे साथ में लेके जाओगे फिर उसी में आगे फंसोगे। यही संसार का नियम है। अगर उन पुराने यादों को साथ में लेकर के जाओगे, यही तो जन्म का कारण है। अब की बार भाई ज्ञान का साबुन लेके इसको धो दो। ये बहुत ज्यादा जो स्मृति होती है ना व्यक्ति की, ये बड़ी दुखदाई होती है। मैं आपको कहूँ, जिसको फला फला समय की बात याद रहती है, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, ये सारी बातें पता नहीं कब कब की ऐसे जन्म जन्मांतर से खोपड़ी उनमें घूमती रहती। अरे जो हो लिया जा लिया, जरा नदी में न जाने कितनी बार बाढ़ आई, अब नदी यही याद रखे कि मेरे में कितनी बार बाढ़ आई है? उसको याद रखने से होगा क्या भाई? अरे आज जिस रूप में है उस रूप में आनंद के साथ रहे। असली बात यह है, नहीं तो फंसा रहे भाई। इस कूड़े कचरे को जितना अंदर भरे रखोगे ना, ये साथ में जाएगा, ध्यान रखना। ये जो छल कपट जितना अंदर भरा हुआ है ना, ये साथ में जाएगा, याद रखना। और अगर यदि चाहते हो कि मैं सबके बाद निर्मल होकर के जाऊं, क्योंकि भगवान तो निर्मल को स्वीकार करता है, बाकी जो कूड़े कचरे को लेके जाता है उसे भगवान कहते हैं तो कूड़ा कचरा मेरे पास क्या करेगा? फेंको उसको, नरक में डालता हूं। कूड़ा कचरा जो लेके जाएगा वो नरक में जाएगा, और कहाँ जाएगा? इसलिए देख लो अपने अपने हृदय को, और इस हृदय में से निकाल दो। ये भूतकाल का कचरा है सारा का सारा। ये भूतकाल का कचरा हम निकाल के नहीं देते, समझ लो इस बात को भाई। भगवान तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावै। जिसका मन निर्मल हो गया है वो भगवान को प्रिय है, भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। नहीं तो बाकी को तो धक्का देके नरकों की अग्नि में झोंक देते हैं। जब बेटे जब वहां अग्नि में जाकर के तपेगा, उस तप अगर उस अग्नि में जाकर के तप करके शुद्ध हो गया तो फिर आ जाना मेरे पास। और नहीं आया फिर भी कूड़ा कचरा इकट्ठा करता रहा,
तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्मता रहेगा और बार बार मरता रहेगा। अब तुझे समझना है क्या करना है। इसलिए अगर यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो इन विषयों को दूर से ही त्याग दे, और ये जो धर्म तुझे बताए गए हैं इनको अमृत के समान ग्रहण कर। इस प्रकार से विषयों की निंदा यहाँ पर भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं और कहते हैं कि जो ये अविद्या ने तुझे बंधन परोसा है, अगर इसको छुड़ाना चाहता है तो इसे अपना कर्तव्य समझ जीवन का, अपने जीवन का उद्देश्य बना ले इसे भाई, कि मुझे जीवन में से अविद्या को बाहर निकालनी है। और जब ये तू बनाएगा कि इस अविद्या को निकालना, तो फिर देह के पोषण मात्र में नहीं लगा रहेगा, इस देह के पोषण से बाहर निकलेगा, इस देह की आसक्ति से बाहर निकलेगा, और तभी तुझे आत्म तत्व का बोध होगा। और जो कहते हैं भाई केवल शरीर में ही फंसा हुआ है, शरीर के पोषण में ही फंसा रहता है, सारे दिन शरीर में फंसा है, हाय हाय हाय, जब शरीर में फंसा तो हाय हाय करेगा, हाँ? और जब इस फंसाव से बाहर निकल करके भगवान में लगा रहेगा तो वह वाह हो जाएगी। शरीर पोषणार्थी सन यह आत्मनम दीदर्क्षति ग्राहम दारोद्या धृत्या नदी तरतुम सइच्छति। इस शरीर के पोषण में लगा हुआ अगर यह आत्म तत्व को देखना चाहता है, एक तरफ शरीर से चिपका पड़ा है और दूसरी तरफ कहता है परमात्मा मिल जाए, तो भाई इस भदावे में मत रहना। उदाहरण दिया कि कहते हैं काट की बुद्धि से ग्राह को पकड़ करके नदी पार करना चाहता है। जब तेरी बुद्धि काट की है तो भाई ग्राह पकड़ा नहीं जा सकता। तेरी बुद्धि काट से मतलब जड़ बुद्धि, जड़ बुद्धि के द्वारा ग्राह को नहीं पकड़ा जा सकता। चैतन्य बुद्धि से इस ग्राह को पकड़ा जाता है, और चैतन्य बुद्धि से इस ग्राह से को मार दिया जाता है और फिर नदी पार कर लेते हैं। बिल्कुल उसमें फिर कोई विक्षेप नहीं रहता है। इसलिए कहते हैं भाई मोह एव महामृत्युर। मोह क्या है? ये महामृत्यु है। और मुमुक्षुर वपुरादिषु, मुमुक्षु के लिए, ये जो मुमुक्षु है, जो परमात्मा को पाना चाह रहा है, जो ये साधन कर रहा है, उसके लिए मोह जो है सबसे बड़ी भारी मौत है। मोह कोई मौत कहा गया है, मोह से बड़ी मौत कोई नहीं है जो जिसमें फंसा हुआ है। और जिसने मोहो विनिर्जित हो, जिसने मोह को जीत लिया है, मोह विनिर्जित हो, येन से मुक्ति पदम अर्हति, उसने उस मुक्ति के पद को प्राप्त कर लिया, उस मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। जिसने मोह पर विजय प्राप्त की, मोह सबसे खतरनाक है किसी का, सारी व्याधियों की जड़ ये मोह ही है। ये मोह अगर यदि निकल गया तो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा हमनः यान्ति तद विष्णोः परमं पदम। मोह क्या है? ये महामृत्यु क्या है? कहना ये देह है, एक स्त्री है, एक पुत्र है आदि। कहते ये सारा इनको अपना समझना, मैं और मेरे, कहते यही महामोह रूपी मृत्यु है। कहते हैं इसलिए इसको छोड़, यम जीतवा, जो इसको जीत लेता है, जो इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, इस मोह की सीमा से बाहर निकल जाता है भाई, वो ही ऐसा मुनो यान्ति। वो मुनि किसको प्राप्त करता है? तद विष्णु। विष्णु माने जहाँ पर यहाँ आध्यात्मिक ग्रंथों में विष्णु शब्द आता है। देखो विष्णु शब्द हमारे यहाँ दो प्रकार से यूज किया जाता है। एक तो विष्णु हम भगवान नारायण को लेकर के कहते हैं, नारायण भी बल्कि भगवान विष्णु का एक अवतार है। जब सगुण साकार रूप में परमात्मा प्रकट होता है तो उसी को हम विष्णु भगवान कहते हैं, और उन्हीं के आगे अवतार होते हैं, जिसको हम पद्मनाभ भी कहते हैं, भगवान विष्णु ही है। जो बद्री नारायण भगवान है वहाँ पर वो जो नारायण वो भगवान के एक अवतार है, नर और नारायण के रूप में अवतार हुआ, वो अवतार है भगवान विष्णु के। तो मतलब मुख्य बात है विष्णु सगुण साकार रूप में जो ईश्वर कहे जाते हैं वो भगवान विष्णु को कहा जाता है। वैसे तीनों को भी भगवान के सगुण साकार रूप में माना गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और अगर यदि कहें तो पंच रूप में भी माना गया, जिसमें गणपति और भगवती, सूर्य नारायण, शिव और विष्णु, उसमें ब्रह्मा जी को हटा दिया जाता है।
बाकी इन पांचों को भी माना जाता है सगुण साकार रूप में। हम तो एक ही रूप मानते हैं, एक में ही सब समाहित है, तो सगुण साकार रूप में ये है। और दूसरे जब विष्णु, यहाँ पर वेदों में अनेक बार विष्णु का जिक्र आया है, तो विष्णु शब्द, जब यहाँ पर विष्णु शब्द की बात हो रही, क्योंकि वेदांत का ग्रंथ है, तो वेदांत ग्रंथ में सगुण साकार की बात नहीं है, वेदांत के ग्रंथ में निर्गुण निराकार की बात की गई है। तो यहाँ पर कहा विष्णु परमम पदा, यानी विष्णु माने व्यापक, विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, तो व्यापक तत्व जो परम पद है, परम पद माने अपनी व्यापकता में विराजमान हो गया, अपने अपारता, असीमता, अनंतता, अखंडता उसमें विराजमान, तो ये विष्णु पद है। तो यहाँ पर इसकी बात की गई है कि जो इस मोह के बंधन से बाहर निकल जाता है, जो इस मोह को जीत लेता है, वो से यान्ति ही परमाम गति, वो वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा था, उसी को यहाँ पर कहा यान्ति ही तद विष्णु परमम पद है, वो भगवान विष्णु के, भगवान के उस या अपने उस व्यापक पद को प्राप्त कर लेता है। और भाई जो इस पंचभूतात्मक शरीर में ही बसा रहता है, ये बताया था सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है, त्वचा मांस रक्त नस मेद मज्जा अस्थि, कहते ये क्या है, कहते मलमूत्र से भरा हुआ है? स्थूल देह, कहते निंदनीय है, इसका किसी भी अंग के ऊपर चर्चा करें, जब तक शरीर है तब तक हम इसको पवित्र मानते हैं, लेकिन शरीर से विलग होते ही इसका प्रत्येक अंग अपवित्र हो जाए। 9 के 9 द्वार में से जो भी त्याग करता है वो सारा का सारा अपवित्र है। बताओ कोई ग्राह्य है क्या? 9 के 9 अंग में से जो निकलता है वो सारे का सारा त्याज्य है, इसलिए कहते हैं अति निंदनीय कहा यहाँ पर। कहते हैं पूर्णम मूत्र पुरीसाभ्याम स्थूलम निंदमिति ही वपुः, ये सारे का सारा अति निंदनीय है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज ये विश्व की सीमा से बाहर निकलने की बात और परम पद को प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन भगवान शंकराचार्य के द्वारा किया गया। कल फिर इस विषय को भाई आगे स्थूल शरीर और शायद पंचीकरण की क्रिया कल आपके सामने रखी जाए। अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि जैसा समय पे हो जाता है विषय से विषय निकलते चले जाते हैं, लेकिन कल इस स्थूल शरीर का और विस्तार के साथ विवेचन करेंगे, क्योंकि इस स्थूल को समझना बहुत जरूरी है। आगे फिर सूक्ष्म और कारण शरीर की चर्चा, परमात्मा तत्व की चर्चा बारी बारी से वेदांत का जो प्रक्रियाबद्ध ज्ञान है इसमें दिया गया वो आपके सामने रखते चले जाएंगे। और मैं कल तक के लिए जयराम जी फिर सही समय पर कल फिर उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।